Hello everyone, today we will discuss 25 most important question of general science. So let's start it. Our first question is how many bones present in human ears? मतलब ह्यूमन ईयर्स में टोटल कितने बोन्स होते हैं हमें ये बताना है. देयर आर सम ऑप्शंस. ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 5, सी 4 एंड डी 9. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए 6. ह्यूमन ईयर्स में टोटल 6 बोन्स होते हैं. अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में 3 और फिर अदर ईयर में 3, तो टोटल हो गए हमारे 6 बोन्स. कभी कभी ऐसा होता है कि आपको इन 3 बोन्स के नेम्स भी पूछे जाते हैं. तो इनके नेम्स होते हैं, फर्स्ट जो होता है मेलियस होता है, सेकंड इनकस होता है और थर्ड जो है वो स्टेप्स होता है. जो आपका थर्ड बोन है वो सबसे छोटा बोन होता है जिसको हम स्टेप्स कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी इन सन एंड स्टार्स? सन और स्टार्स में जो हमको एनर्जी मिलता है उसका सोर्स क्या होता है ये हमें बताना है. आपके ऑप्शन है ए कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम, ऑप्शन बी न्यूक्लियर फ्यूजन, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी और ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव. तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी. क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में तो आपको पता ही होगा, जो हमको एनर्जी मिलती है सन और स्टार से वो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ही मिलती है. लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ही होता है कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन इनटू हीलियम. तो ये आपको जो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं वो थोड़े आपको घुमा कर दिए गए हैं. इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्हाट इज द हियरिंग रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज. ये जो हियरिंग रेंज होता है ह्यूमन ईयर का, मतलब इतने रेंज की जो नॉइस होती है या वॉइस होती है उसको हम आसानी से सुन सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसको हम EMI से रिप्रेजेंट करते हैं. देयर आर सम ऑप्शंस. ऑप्शन ए टेस्ला, ऑप्शन बी ओम, ऑप्शन सी क्यूरी और ऑप्शन डी वेबर. तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टेस्ला. कभी कभी आपको टेस्ला की जगह ऑप्शन में दिया जा सकता है वेबर पर मीटर. तो अगर आपको ऑप्शन में वेबर पर मीटर दिया गया है तो आप उसे ही राइट कीजिएगा, वो इसका राइट आंसर हो जाएगा. आपको टेस्ला की जगह कभी कभी ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयरन हैज 26 प्रोटॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस. व्हाट आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आयरन 2+? हमको आयरन 2+ में बताना है. यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि आयरन में टोटल जो प्रोटॉन्स हैं वो 26 हैं और प्रोटॉन जो है वो 26 हैं. इसका मतलब ये है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी जो है वो 26 ही होगी. और अगर इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर भी 26 होगा, जिसको हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं. यहाँ पर आपको पूछा गया है आयरन +2 के लिए, तो यहाँ पे आपको आयरन के साथ +2 दिया है. तो आप इसमें क्या करेंगे, इसका जो एटॉमिक नंबर है 26 उसमें आप 2 माइनस कर देंगे. क्योंकि यहाँ पे +2 दिया है तो आप यहाँ पे माइनस सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 को. लेकिन अगर यहाँ पे आपको -2 दिया रहता तो आप इधर +2 करते. चूँकि यहाँ पे आपको +2 दिया है तो आप इधर माइनस करेंगे और आपका राइट आंसर हो जाएगा 24, ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. What effect will be on acceleration due to gravity if the radius of Earth is decreased? तो acceleration due to gravity जो होता है उसको हम स्मॉल g से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एक फॉर्मूला होता है स्मॉल g इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर. यहाँ पे r जो है वो रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे आपको क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज डिक्रीज्ड. इसका मतलब इस रिलेशन को अगर आप समझे तो आपका स्मॉल g है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा r स्क्वायर के.
और अगर आप अर्थ के रेडियस मतलब आर को आप जब डिक्रीज करते जाएंगे तो आपका जो ग्रेविटी होगा वो इंक्रीज होते जाएगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन की वजह से। तो यहाँ पे वही आपको पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर रेडियो एक्टिविटी? देयर आर सम ऑप्शंस। ऑप्शन ए गीगर मूलर काउंटर, ऑप्शन बी कैलोरीमीटर, ऑप्शन सी बैरोमीटर और ऑप्शन डी हाइगोमीटर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गीगर मूलर काउंटर। कभी कभी आपको ये भी पूछा जाता है कि रेडियो एक्टिविटी क्या प्रोसेस होता है, तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है जिसमें जो आपके अल्फा, बीटा और गामा रेज जो है वो एमिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी? देयर आर सम ऑप्शंस। ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी ओम और ऑप्शन डी मो। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी मो। इसके जगह अगर आपको कभी रेजिस्टेंस का पूछा गया यहीं पे, तो आप रेजिस्टेंस के लिए ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आपका ओम। और यहाँ पे क्योंकि आपको पूछा गया है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्या होता है, तो ऑप्शन डी मो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द बैटरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वोल्टा। वोल्टा नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बैटरी को इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द साइज ऑफ एटम? देयर आर सम ऑप्शंस। ऑप्शन ए 10 to the power 10 मीटर, ऑप्शन बी 10 to the power 8 सेंटीमीटर और ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी और डी नन ऑफ द अबोव। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। अगर हम मीटर में बात करें तो वो 10 to the power -10 मीटर होता है, वहीं अगर हम सेंटीमीटर में बात करें तो ये सेंटीमीटर में होता है 10 to the power -8 मीटर। अगर आपको ये पूछा जाए कि एटम में क्या क्या पाए जाते हैं, तो एटम में जो होता है वो प्रोटॉन भी होते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और न्यूट्रॉन भी होते हैं। लेकिन अगर बात पूछी जाए न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है जिसको आपको माइंड में रखते हुए चलना है ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड। ऐसे एलिमेंट्स जिसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम होते हैं और प्रोटॉन्स भी, लेकिन जो डिफरेंट होता है वो होता है न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आइसोटोप। इसके जगह आपको क्वेश्चन को घुमाकर भी दिया जा सकता है, आपको पूछा जा सकता है कि अगर एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, वो उसका मतलब भी एक ही होगा। यहाँ पे भी आपको वही क्वेश्चन पूछा गया है। इसको एक एग्जांपल से आप समझिएगा। अगर आप 3 कार्बन ले रहे हैं, ठीक है, तो एक कार्बन जो सभी कार्बन का जो एटॉमिक नंबर रहेगा वो तो सेम रहेगा, C6 ही रहेगा, लेकिन जो उसका मास है वो आप सपोज फर्स्ट वाले में आप 12 ले रहे हैं, फिर नेक्स्ट में आप 13 ले रहे हैं, फिर नेक्स्ट में अगर 14 कार्बन ले रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि इसका जो एटॉमिक नंबर आपको दिख रहा है वो तो सेम है, बट जो मास नंबर है वो सबका डिफरेंट है। तो ऐसे टाइप के जो होते हैं उसको हम आइसोटोप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रेज इज नॉट एमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव एलिमेंट? यहाँ पे जो आपको रेज दिए गए हैं ऑप्शन में, उसमें कौन सा ऐसा रे है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से एमिट नहीं होता? आपके ऑप्शंस हैं ए अल्फा रेज, बी बीटा रेज और सी है गामा रेज। तो आपका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नॉट एमिटेड पूछ रहा है और जो आपके अल्फा, बीटा और गामा रेज हैं वो एमिट होते हैं और जो ये कैथोड रे दिख रहा है वो एमिट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस ऑन केल्विन स्केल? हमको आइस का मेल्टिंग पॉइंट बताना है केल्विन स्केल में। आपको कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 273 केल्विन, क्योंकि आपको यहाँ पे केल्विन स्केल में पूछा है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 273 केल्विन। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में पूछा होता तो इसका राइट आंसर होता ऑप्शन डी 0। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं,
हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ मेडिसिन। तो फादर ऑफ मेडिसिन जो होते हैं वो हम ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिपोक्रेटस को हम फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिकन पॉक्स कॉज्ड बाई। चिकन पॉक्स किससे होता है हमें ये बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वायरस से। चिकन पॉक्स जो होता है वो वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन ह्यूमन बॉडी। देयर आर सम ऑप्शंस ए हार्ट, बी लंग्स, सी आई और डी ब्रेन। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ब्रेन। इसको जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, आपको ये चीज भी माइंड में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग इंटेंसिटी ऑफ साउंड और नॉइस। साउंड या नॉइस की जो इंटेंसिटी होती है उसको जिससे हम मेजर करते हैं उसका हमें एसआई यूनिट बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डेसिबल। डेसिबल को जिस हम सिंबल से यूज करते हैं वो सिंबल होता है इसका स्मॉल डी और बी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विच टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स टू सी द ट्रैफिक ऑन द रियर साइड। मतलब हम जो नॉर्मल आप देखे होंगे हमारे जो बाइक्स होते हैं या गाड़ियां होती है उस पर जो साइड मिरर होता है उसमें हम किस टाइप के लेंस का यूज करते हैं हमें ये बताना है। देयर आर सम ऑप्शंस। ऑप्शन ए कॉन्केव मिरर, बी प्लेन मिरर, सी कॉन्वेक्स मिरर और डी नन ऑफ दिस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉन्वेक्स मिरर। जो बाइक या गाड़ी में हम मिरर यूज करते हैं पीछे के जो होते हैं हमारे पीछे जो बाइक्स आ रही हैं उनको देखने के लिए, तो वो मिरर जो होता है हमारा वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। कभी कभी आपको एग्जाम में कॉन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ भी पूछा जाता है, तो आपको ये याद रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। देयर आर सम ऑप्शन। ऑप्शन ए लिवर, बी ब्रेन, सी हार्ट और डी है लंग्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लिवर। लीवर जो होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी का और इसकी जो रीजनरेशन पावर होती है वो भी सबसे अधिक होती है, मतलब हम इसको आसानी से रीजनरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस इज इन्वॉल्व इन भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था उसमें कौन सा गैस जो था वो इन्वॉल्व हुआ था हमें ये बताना है। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मेथिल आइसोसाइनाइड। मेथिल आइसोसाइनाइड गैस का जो हुआ था वो एमिट हुआ था इसमें। इसके फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो मेथिल आइसोसाइनाइड का फॉर्मूला होता है C2H3NO, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर हम बात करें भोपाल की तो भोपाल जो है हमारा वो MP का कैपिटल है, MP का कैपिटल है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं डैश 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 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। लेकिन अगर आपको यहीं पे वाटर की जगह फूड ट्रांसपोर्टेशन पूछा जाता तो आपका जो ऑप्शन ए है वो इसका राइट आंसर होता, लेकिन आपको यहाँ पे वाटर का पूछा है तो ऑप्शन बी जाइलम इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि व्हाट इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गोबर गैस। गोबर गैस के जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं हमें वो बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेथेन, और मेथेन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट विजन ऑफ अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। ऑप्शंस हैं ए कॉन्केव लेंस, बी कॉन्वेक्स लेंस, सी सिलेंड्रिकल लेंस और डी नन ऑफ दिस। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉन्केव लेंस। पहले ये जान लेते हैं हम कि मायोपिया क्या होता है। तो मायोपिया जो होती है वो एक आई डिसीज होती है। इसमें ऐसा होता है कि हमको जो नियर ऑब्जेक्ट हैं वो तो आसानी से विजिबल होते हैं, लेकिन जो फार ऑब्जेक्ट हैं वो हमें विजिबल नहीं होते। तो इस टाइप की जो डिसीज होती है उसको हम मायोपिया कहते हैं, और इसे दूर करने के लिए हम कॉन्केव लेंस का यूज करते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ऑप्शंस है ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी सोडियम बाइकार्बोनेट, सी मैग्नीशियम ऑक्साइड और डी है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगर हम इसके फॉर्मूला की बात करें तो इसकी फॉर्मूला होती है MgOH2, ये इसका फॉर्मूला होता है। आपको इसका फॉर्मूला भी साथ ही साथ याद करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रास इज एन अलॉय ऑफ विच टू मेटल। ब्रास इज एन अलॉय जो होता है वो किन दो मेटल से मिलकर बना होता है, हमें ये बताना है। ऑप्शन है ए आयरन एंड जिंक, बी गोल्ड एंड सिल्वर, सी कॉपर एंड जिंक और डी कॉपर एंड सिल्वर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉपर एंड जिंक। अगर हम कॉपर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 29, वहीं जिंक जो होता है उसको हम Zn से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर होता है 30। हमें ये कुछ नॉर्मल बातें हैं जो हमें साथ ही साथ माइंड में रखते हुए चलनी है सभी ऑप्शंस के लिए। जो उनके एटॉमिक नंबर होते हैं और उनका जो फॉर्मूला होता है वो हमको याद रखना है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। ये कुछ 25 क्वेश्चन थे जिसको हमने डिस्कस किया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट में बताइए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।